हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की करंट अफेयर की सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। तो लगातार सीरीज़ चल रही है। इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाकर देख लें, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर नेशनल यूथ एचआईवी और एड्स अवेयरनेस डे की बात हो रही है। तो ये मनाई जाती है 10 अप्रैल को है। ठीक है, देखिए एड्स दिवस जो है वो एक अलग है आपका, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये यहाँ पर राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एड्स जागरूकता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। मनाया गया इस बार 10 अप्रैल 2024 को। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को, जनता के नीति निर्माताओं, इन सबको शिक्षित करना है। और इस दिन की घोषणा 2012 में अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में युवा अधिवक्ताओं के द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर 4th हो गया था। तो ये वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है। जो लोग इंग्लिश के लोग हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई प्लानिंग फॉर इंडियाज़ अर्बनाइजेशन नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है आपके विद्याधर के पाठक, नितेश चौहान, अर्जुन चौहान और अंजलि राणा। तो यहाँ पर जो किताब है विद्याधर के पाठक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, CEPT यूनिवर्सिटी प्रेस ने आज विद्याधर पाठक के द्वारा लिखित भारत के शहरीकरण योजना के नामक किताब को लॉन्च किया। यह किताब 2 दशकों में लिखे गए निबंध का एक संग्रह है, जो सार्वजनिक सेवा, परामर्श और शिक्षा क्षेत्र में उनकी 50 वर्षों के अनुभव को दर्शाती है। इस किताब में 4 मुख्य विषयों में शहरीकरण, उनकी चुनौतियों, इन सब के बारे में बात की गई। तो ये आसान है आपके लिए, यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई हैं। ये पुस्तक जो है विद्याधर के पाठक उनकी बुक है, और यहाँ पर जो है भारत के शहरीकरण की योजना का यहाँ पर पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पेस फाउंडेशन के द्वारा निम्न में से किस देश की एजेंसी को अंतरिक्ष अन्वेषण 2024 के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक अवार्ड है, तो भारत, अमेरिका, चाइना, जापान। तो यहाँ किया गया है भाई भारत। इसरो की चंद्रयान 3 मिशन को हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए चंद्रयान मिशन जो है, इसमें क्या हुआ था कि भाई आपको लैंडर विक्रम की सहायता से वहाँ पर एक रोवर मूव कर रहा था। पिछले साल सितंबर की बात आपको याद होगी। यह अवार्ड अमेरिका में स्थित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष अवार्ड है। यह वार्षिक पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण खोज के क्षेत्र में एक अंतरिक्ष एजेंसी या कंपनी संगठनों को देता है। ठीक है, जो स्पेस रिलेटेड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे है, सुमित नागल किस खेल से संबंधित है जो मोंटे कार्लो मास्टर टूर्नामेंट में जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? देखिए, जब भी हमारा कोई पहला व्यक्ति भारतीय हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पूछा गया कि भाई किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर जो है वो टेनिस से संबंधित है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर, ये एक ब्रांड है, उसी से नाम से एक यहाँ पर एक इवेंट कराया जाता है जो कि टेनिस से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये पूरा आपसे नहीं पूछा जाएगा कितने क्या से जीते हैं। ठीक है, और वह मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो ये भाई चीज़ इंग्लिश में है, तो जो इंग्लिश के लोग देखते हैं आप उसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने कल की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है, जीके बाय ब्रजेश से आप सर्च करिएगा, और मैं यहाँ पर आपको इसकी भी पीडीएफ आज डाल दूँगा। नेक्स्ट है, 44 वर्षीय साइकिलिस्ट जसप्रीत पाल का निम्न में से किस राज्य का चुनाव आइकन नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये क्या है कि जसप्रीत पाल हैं, तो इनको किया गया है हिमाचल प्रदेश का। तो युवाओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तो हिमाचल प्रदेश में जसप्रीत पाल को राज्य चुनाव आइकन घोषित किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है कि इसको चुनाव आइकन किया गया। जैसे इस बार आईसीसी में जो एम्बेसडर बनाया गया वो युवराज सिंह को बनाया गया है, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जसप्रीत पाल एक शौकीन साइकिल चालक और पेशेवर फोटोग्राफर भी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसने मार्च 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो देखिए अप्रैल मंथ में घोषित किया, यानी जो मार्च में बेस्ट रहा होगा तो उसमें पूछा गया है मार्क अडायर, मैट हेनरी, कमिंदो मेंडिस या हेनरी ब्रुक्स। तो यहाँ पर कमिंदो मेंडिस की बात हो रही, श्रीलंका के बल्लेबाज है कमिंदो मेंडिस। मार्च 2024 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, यानी इसमें बेस्ट ये रहे हैं। कमिंदो मेंडिस मार्च 24 को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द जीतने वाले आयरलैंड के तेज गेंदबाज मार्क अडायर और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को पीछे छोड़ दिया। देखिए ये लोग भी 2 लोग
शील्ड उसमें लाइन में थे कि हाँ ये भी जीत सकते, बट लास्ट में श्रीलंका के बैट्समैन को मिला। अगला है प्रभात जयसूर्या और वानिंदु हंसरंगा के बाद कामिंग मेंडिस ये अवार्ड जीतने वाले तीसरे श्रीलंकाई हैं, यानी श्रीलंका में इससे पहले 2 लोगों ने जीता है, तो स्टेटमेंट बन सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने वर्ष के सबसे भरोसेमंद एनजीओ का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई गूंज, इस्कॉन भिवंडी, इस्माइल फाउंडेशन या अक्षय पात्र फाउंडेशन। तो यहाँ पर है भाई भरोसेमंद एनजीओ की बात हो रही है, तो ये इस्कॉन भिवंडी है। इस्कॉन टेम्पल आप बहुत सुने होंगे, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। मुंबई में आयोजित CSR शिखर सम्मेलन पुरस्कार के 10वें जो संस्करण में इस्कॉन भिवंडी को वर्ष के सबसे भरोसेमंद एनजीओ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यह अवार्ड समाज के वंचित वर्ग को मुफ्त भोजन वितरण, अन्नदानम के प्रति उनके समर्पण और ठोस योगदान के लिए दिया गया है। इस्कॉन भिवंडी भूख को कम करने और जरूरतमंद लोगों को पोषण देने में मिशन को दृढ़ रहा है, यानी भूखे लोगों को खाना भी खिलाते हैं। तो ये इस्कॉन भिवंडी आप याद रखिएगा। तो ठीक है, तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारा आज का करंट अफेयर है वो कल का जीएस बन जाता है। तो जो भी चीज़ पढ़ें बहुत स्पष्ट पढ़ें। अपॉइंटमेंट से तो लोग उतर जाते हैं, नियुक्तियों में डेथ होने के बाद लोग भूल जाते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें इवेंट हो जाती है जो वर्ल्ड में हमेशा मतलब क्वेश्चन जब आपका होगा वर्ल्ड का और इंडिया को सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसे चेन्नई कांसुलर दिवस 2024 में प्रतिष्ठित सम्मान पदक से सम्मानित किया गया है। रजनीश वर्मा, नीरज ए शर्मा, आशुतोष राणा, सुमित सेठ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सम्मान पदक एट द कांसुलर डे इन चेन्नई। तो नीरज ए शर्मा को किया गया है। देखिए भारत में पलाऊ रिपब्लिक के मानद महावाणिज्य दूत नीरज शर्मा को ITC ग्रैंड आयोजित कांसुलर दिवस के दौरान मानद कांसुलर कोर डिप्लोमेटिक इंडियाज के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। 1955 में SCCD इंडिया का उद्देश्य भारत और विदेश में मानद कांसुलर अधिकारियों के बीच में आपसी समझ को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के द्वारा प्रदान किया गया, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एलेक्सी नवेल्नी। देखिए एलेक्स नवेल्नी भी ऐसे पढ़ते हैं, एलेक्सी नवेल्नी और यूलिया नवेल्ना किस देश से संबंधित है जिन्हें जर्मनी के द्वारा स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ समय क्या हुआ था कि रूस ने इसमें से एक व्यक्ति को मतलब डेथ हो गई थी, जिसमें से देखिए यहाँ पर एलेक्स नवेल्नी जो हैं इनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। तो माना जाता है कि इनको अपोजिशन के हैं, तो इनको रूस के राष्ट्रपति के द्वारा मरवा दिया गया था। तो एलेक्स नवेल्नी और यूलिया नवेल्ना इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है जॉन टेनिसवुड आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। वे नॉट भारत, वो आधिकारिक रूप में किस देश के हैं ये पूछा गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड और पोलैंड। तो देखिए ये इंग्लैंड के हैं, 111 वर्षीय हैं, जो सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में बन गए, यानी अभी तक ऑफिशियल रिकॉर्ड ये है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पुष्टि की इस महीने की शुरुआत में 114 वर्षीय जुआन विसेंट पेरेस मोरा की मृत्यु के बाद टेनिसवुड। देखिए इससे पहले कौन, जुआन विंसेंट 114 वर्ष तक जी चुके हैं। इस समय टेनिसवुड हैं जो कि इंग्लैंड से संबंधित हैं। 111 वर्ष 223 दिन हैं, तो बहुत दिन बाद, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। तो उसके बाद तो ये 112 वर्ष के हो जाएंगे। इनका जन्म 26 अगस्त 1912 को लिवरपूल में हुआ था। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे हाल ही में भारत सरकार के प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। शेफाली शरण, मनीष देसाई, अंकिता गुप्ता और दीक्षा महेश्वरी। तो यहाँ पर शेफाली शरण को क्या किया गया है, नए सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, ठीक है। 1990 बैच के अधिकारी हैं, 31 मार्च से प्रधान महानिदेशक का पद संभालेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। अगला है देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, शेफाली शरण इससे पहले चुनाव आयोग और वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नहीं है। अगला है टाइगर ट्रम्प 2024 नामक युद्धाभ्यास और भारत और किसने देश किया, जापान, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर फ्रांस ने। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अमेरिका के साथ हुआ है टाइगर ट्रम्प। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 31 मार्च 2024 तक पूर्वी समुद्री तट पर किया गया है, ठीक है। तो देखिए जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हो तो आपका सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये हार्बर चरण 18 से 25 मार्च 2024 तक निर्धारित किया गया। तो इसमें भारत के तीनों सेनाएं भाग लें, जल, थल, वायु, तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं टाइगर ट्रम्प अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका के बीच में देखिए कौन कौन से युद्धाभ्यास है, कोप इंडिया, वायुसेना, वज्र प्रहार विशेष बल, फिर रेड फ्लैग, मालाबार और रिमपैक। मालाबार में देखिए ऑस्ट्रेलिया भी आता है, जापान भी आता है और साथ में अपना इंडिया तो आइए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको मालाबार तट, वो मालाबार नॉर्थ तट मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं।
अगला है वॉन गेथिंग निम्न में से किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बन गए, ठीक है। वॉन गेथिंग स्कॉटलैंड, पोलैंड, वेल्स या मोल्डोवा। तो यहाँ पर वेल्स जो है, जो इंग्लैंड के पास पड़ता है, वहाँ पर ये पहले ब्लैक या यूरोप के मतलब किसी यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बन गए। देखिए पहले आपने कभी नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का नाम सुना होगा, ठीक है। तो यूरोप में या अमेरिका वगैरह में थोड़ा रेसिज्म की बात होती है, थोड़ा क्या बहुत होती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 55 वर्षीय वॉन गेथिंग के पिता जो वेल्स और माता इनकी जाम्बिया के रहने वाली हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जीता है। और ये आधिकारिक मतलब ये इससे पहले क्या थे, मतलब वित्त मंत्री थे, मतलब वित्त मंत्री ही बने हैं। तो अगले पे आते हैं। अन्य राष्ट्र प्रमुख देख लीजिए क्या है। चाड के सुक्सेस मुसरा है प्रधानमंत्री, कॉन्गो के फेलिक्स त्सिसेकेदी हैं राष्ट्रपति, बांग्लादेश की शेख हसीना है, और यहाँ पर ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। अभी रूस के राष्ट्रपति ने भी उनका नया कार्यकाल शुरू हुआ, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरिंग टोब्गे ये प्रधानमंत्री यहाँ भूटान के हैं, शेरिंग टोब्गे। फ्रांस के गैब्रियल अटल, देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री की है फ्रांस वाला, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये शायद माने जाते हैं दुनिया के पहले ये प्रधानमंत्री हैं। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। असम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। तो देखिए नागालैंड के में क्या है, नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का संस्करण का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करी है, ठीक है। तो इसमें ये इवेंट हैं जो होने वाले हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अगला है झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। देखिए ये चीज़ है कि भाई राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का एक समय में ही राज्यपाल रह सकता है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड, मणिपुर। तो यहाँ पर क्या है, तेलंगाना, ठीक है। देखिए ऐसे इसको क्लिक करिए करिए, देखिए भाई तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड, मणिपुर। अब झारखंड है तो झारखंड के अगल बगल का ही देखेगा, ऐसा नहीं कि भाई यूपी का व्यक्ति तमिलनाडु का देख रहा है। तो उसी से अंदाजा लगा सकते थे कि झारखंड के आसपास में तेलंगाना है, बाकी राजस्थान, उत्तराखंड, मणिपुर दूर है। तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया। अगला है तो दक्षिण भारतीय राज्यों के राज्यपाल देख लीजिए, ये एसएससी में तो खासकर बहुत पूछा जाता है। तो देखिए आंध्र प्रदेश के अब्दुल नासिर, गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्ले, कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, केरल के आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु के आर.एन. रवि, तेलंगाना के सीपी राधाकृष्णन। अगला है किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं, 17, 18, 19 या 20 मार्च। तो यहाँ पर देखिए भाई 18 मार्च को हर साल प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम थी रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रिजिलियंट कम्युनिटीज़, ठीक है। यह दिन खुशी और कल्याण के महत्व के बारे में लोगों के में जागरूकता के बताया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2013 में मनाया गया। देखिए हम लोग अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हम लोग 126 पे आते हैं। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट है, फिनलैंड फन करेगा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। भूटान वगैरह से सबसे प्रसिद्ध वगैरह पहले थे, यहीं से शुरुआत हुई थी, फिर इस समय वर्तमान में फिनलैंड टॉप पे है। तो अन्य दिवस देखिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस है, तो साथ में सारे दिवस भी आपके रिवाइज हो जा रहे हैं। ये तो आपका पीसीएस, आरओ, एआरओ, स्टेट पीसीएस जितने हैं, एसएससी के एग्जाम हैं, सभी जगह काम आएगा। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत पाकिस्तान का विभाजन। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 26 अगस्त महिला सम्मान दिवस, सॉरी समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना या पंजाब। तो पीएम श्री स्कूल को तमिलनाडु में यहाँ पर शुरू करने की बात हुई है, स्टेट गवर्नमेंट से बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर पीएम श्री का मतलब क्या है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये ऐसे आपसे फुल फॉर्म एक्रोनिम्स करके इसको पूछे जा सकते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अगला है टॉम स्टेफोर्ड का हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे। तो ये अभिनेता हैं, अंतरिक्ष यात्री है, इतिहासकार हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर क्या, ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं, नासा एस्ट्रोनॉट है, नासा का है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में बना और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है नासा, ठीक है। तो यहाँ पर है बात हो रही, टॉम स्टोफर्ड वाज वन ऑफ द 24 पीपल हु वेंट द मून बट डिड नॉट लैंड ऑन इट, ठीक है। तो वहाँ पर ये उतरे तो नहीं थे और 24 लोगों में गए थे, ओनली 7 ऑफ देम आर स्टिल, उसमें से 7 अब जिंदा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या था, इनका अपोलो प्रोग्राम था, ये याद रखिएगा, अपोलो 10 मिशन। स्विस संगठन IQ एयर जो है, मतलब जो एयर क्वालिटी की बात हो रही है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित जो राजधानी की बात है, क्या है, डबलिन है, ढाका है, ब्राज़ीलिया या दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली है जो सबसे प्रदूषित कैपिटल मानी जाती है, ठीक है। तो
पोल्यूशन वगैरह को लेकर प्रयास किए जाते हैं, बट वहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में भी परसों वीडियो जारी किया किसी देश के कोई कह सकते हो कि सरकारी व्यक्ति आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने इंडिया का वीडियो डाला है दिल्ली का, कि इट इज़ द दिल्ली कैपिटल जहाँ पर गंदगी वगैरह है, तो जो कि बहुत नेगेटिव गया है इंडिया के लिए। अगला है, अब देखिए यहाँ पर एक अवार्ड है, अमिताभ घोष जो है, यहाँ पर अमिताभ घोष को अवार्ड दिया गया है, नीदरलैंड्स एरेस्मस प्राइज़ दिया गया है। नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन, ये कल मैंने बताया था। रैकेन यामाटोमो हैज़ वन द प्रित्जर पुरस्कार, तो देखिए आर्किटेक्चर क्षेत्र में, ये सब मैंने कल बता रखा है। इंडिया रिसीव मेजल्स रूबेला चैंपियन अवार्ड, ये सब कल बात हो चुकी थी। महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शेरनी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ ने, इसरो ने, ये इसरो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या नीति आयोग, तो यहाँ पर इसरो ने किया है, ठीक है। तो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यूजीसी सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए जो जेंडर गैप है, ठीक है, तो जेंडर गैप में हम लोग 127 नंबर वर्ल्ड पे आते हैं, तो वो भी हम इंडेक्स वाले भी चीज़ें साथ साथ में लाते रहेंगे, जो भी अपडेटेड डेटा होगा तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके हो गए, तो डेली आपके 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और जीएस के वीडियो भी आपके जो इस पे हैं, आप 1000 लूसेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देख लीजिए, घटना चक्र के वीडियोज़ पढ़ें, और जीएस के भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो लगातार देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।